हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, खासकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर, जिसमें अभी रिसेंटली 7 जजेस की बेंचेस को लेकर यहाँ पर इसकी सुनवाई की जा रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटीज के लिए यूनिवर्सिटीज है या नहीं है। इसी को लेकर यहाँ पूरा विवाद चल रहा है और ये विवाद आपको बता दें कि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। ये विवाद आज का नहीं है, 57 साल यानी 57 ईयर्स पहले ये विवाद उठा है, आज तक ये चल रहा है। पूरी कहानी को समझेंगे तो पूरी वीडियो को आप देखना और चीजों को एक लेमन टर्म में कोशिश करेंगे समझाने का। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जिसको स्टैब्लिश किया गया था, यहाँ पर शुरुआत में जब स्टैब्लिश किया गया था तो इसका नाम था मोहम्मदेन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि 1875 में सर सैयद अहमद खान की तरफ से इसे स्टैब्लिश किया गया था। और ये स्टैब्लिशमेंट करने के पीछे रीजन था, जो मुस्लिम्स थे उनके बैकवर्डनेस को लेकर उनको एक प्रॉपर एजुकेशन मिल सके, इंग्लिश एजुकेशन प्लस जो एक ट्रेडिशनल जो एजुकेशन होता है, मुस्लिम जो तालीम जो होती है वो भी मिल सके, प्लस इंग्लिश एजुकेशन भी मिल सके। इसके लिए यहाँ पर ये स्टैब्लिशमेंट किया गया था। लेकिन 1920 का टाइम आता है, जिस टाइम में एक एक्ट बनता है जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट, जो कि 1920 में बनता है, और यहाँ पर इन्हें स्टेटस मिलती है, स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी की। और यहीं से कहानी जो है ना शुरुआत होती है आगे। अब देखिए यहाँ पर जब भी आगे हम जब भी बात करेंगे ना, अभी सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग वो चल रही है, कल से स्टार्ट, कल नहीं, आई थिंक कि परसों से स्टार्ट हुई है, तो 9 से स्टार्ट हुई है और ये भी चल रही है। तो उसमें आपका ये डेट आने वाला है 1920 का, तो ये ध्यान रखिएगा, एक सीरीज में हम आपको बताएंगे। तो ये एक्चुअली कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहाँ से होती है? ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है 1967 से। एक इंपॉर्टेंट केस था, अजीज बाशा एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1967। इस टाइम में एक चैलेंज किया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर कि ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर, देखिए एक्चुअली आपको बता दें माइनॉरिटी स्टेटस, आपको अगर बता दें कि संविधान की अगर थोड़ी समझ रखते तो आपको आर्टिकल 30 पता होगा। आर्टिकल 30 में बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि माइनॉरिटीज जो होती, चाहे आपका रिलीजियस माइनॉरिटीज हो, चाहे आपका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो, ये अपनी इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश कर सकते हैं, ध्यान देंगे, स्टैब्लिश कर सकते हैं और इसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, यानी इसको रन भी कर सकते हैं अपने तरीके से। ठीक है, इसको लेकर यहाँ पर चैलेंज किया गया कि माइनॉरिटी स्टेटस इस आधार पर नहीं। क्यों? अभी आगे आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा क्यों ऐसा हम कह रहे हैं। तो ये जब केसेस यहाँ पर फाइल किया गया, तो उसके बाद में यहाँ पर उस टाइम में 1967 में यहाँ पर चीफ जस्टिस थे यहाँ पर के.एन. वांचू, जो ये थे, एक इंपॉर्टेंट जजमेंट यहाँ पर सुनाते हैं और कुछ चेंजेस को लेकर। क्योंकि आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है अभी फिलहाल, वो 1951 में और 1965 में कुछ बदलाव किए गए थे। एएमयू एक्ट यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो एक्ट है 1920 का, उसमें कुछ बदलाव किए गए थे। ये बदलाव क्या था, पहले इसको आप देख लीजिए। कुछ चेंजेस ये किए गए थे। फर्स्टली ये कि जो हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी जो होगा, वो सबसे पहले 1920 में जब इसको एक्ट बनाया गया था, एक्ट के तहत जब इसको यूनिवर्सिटी बनाया गया, तो उस वक्त में तो ब्रिटिश का शासन था, तो उस समय जो हेड थे वो लॉर्ड डायरेक्टर थे। और लॉर्ड डायरेक्टर को 1951 में इसे हटा, क्योंकि ब्रिटिश तो चले गए थे 1947 में ही, तो फिर भी कुछ चीजें कहीं ना कहीं टाइम ओवर द टाइम चीजों को आगे करने में लगा। और उसके बाद में जो लॉर्ड डायरेक्टर थे, इसको यहाँ पर रिप्लेस करके विजिटर रखा गया। ठीक है, जो हेड है वो विजिटर होगा। और ये विजिटर कौन होगा? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे विजिटर। ठीक है, जो आज के टाइम में यूनिवर्सिटी के सबसे हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं, आपको मालूम है। तो यहाँ पर ये चीजें 1951 में की गई। एक बदलाव यहाँ पर हुआ। ठीक है, दूसरा बदलाव यहाँ पर हुआ कि जो नॉन मुस्लिम्स थे, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बेसिकली माइनॉरिटीज के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर कुछ बदलाव ये किए गए कि नॉन मुस्लिम्स को भी यहाँ पर अलाउ किया गया पार्टिसिपेट करने के लिए। ये एक बदलाव किया गया। प्लस इसमें एक बदलाव ये भी किया गया कि जो यूनिवर्सिटी के कोर्ट होते हैं, बेसिकली जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसकी अपनी एक कोर्ट है, एक न्यायालय बोल सकते हैं, तो उसकी पावर को घटाकर पावर को बढ़ा दिया गया। किसका? तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ एएमयू ये बनाया गया था, तो इसकी पावर को बढ़ाया गया और कोर्ट की पावर को कम किया गया। ये 3 चेंजेस किए गए और इसी के अगेंस्ट में यहाँ पर जजमेंट आता है 1967 में। के.एन. वांचू थे उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, सीजेआई। और यहाँ पर 1967 में 20 अक्टूबर का डेट होता है, एएमयू को लेकर एक जजमेंट आता है कि यहाँ पर नाइदर, ध्यान सुनेंगे अब यहाँ से मुस्लिम माइनॉरिटी का जो स्टेटस है, बेसिकली इसको लेकर यहाँ पर ये जजमेंट आता है कि ना ही ये जो इसकी स्थापना, जो फाउंडेशन हुआ, मुस्लिम माइनॉरिटी के थ्रू से हुआ था, क्योंकि उस वक्त सर सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है, लेकिन वो स्टेटस जो था बेसिकली वो तो इसलिए किया गया क्योंकि वहां पर इंग्लिश एजुकेशन को देने के लिए, प्लस जो तालीम जो मिल रही थी वो तो मिल ही रही थी। लेकिन यहाँ पर जो जजमेंट जो आया मुस्लिम माइनॉरिटीज
के द्वारा फाउंडेड नहीं किया गया, और यहाँ बोला गया जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है वो भी उनके द्वारा किया नहीं जा रहा है। तो किनके द्वारा किया जा रहा है अभी आगे सब कुछ मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पर जजमेंट याद रखिएगा, 1967 में ये केस अभी फिर अभी आगे आएगा, क्योंकि अभी ये केस का जिक्र हो रहा है। अभी जो जजमेंट चल रही है 9 तारीख से, तो अजीज बादशाह का जो केस है, जो जजमेंट है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनाई आपको देगा भी। ये होने के बाद में 1967 में ही जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से ये तर्क देती है कि 1920 में जब एएमयू यूनिवर्सिटी जब बना, तो उस वक्त जो डिग्री जो मिलता था उसे गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था। ये भी चीजें कही गई यहाँ पर। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा 1967 के जजमेंट में, कोर्ट ने बेसिकली इस बात पर फोकस किया कि एएमयू जो बेसिकली क्रिएट किया गया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो क्रिएट किया गया 1920 में एक एक्ट बनाकर, और आपको बता दें कि ये बेसिकली गवर्नमेंट लेजिस्लेशंस के थ्रू से ये क्रिएट किया गया था। तो यहाँ पर ये बोला गया इसलिए ये गवर्नमेंट लेजिस्लेशन से क्रिएट किया गया, तो बेसिकली यहाँ पर जो डिग्री जो देगी, डिग्रीज वुड बी रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करेगी। जो गवर्नमेंट करेगी उसको रिकॉग्नाइज, तो यहाँ पर ये चीजें जो माइनॉरिटी स्टेटस है कहीं ना कहीं इससे दूर जा रहा था चीजें, ठीक है। तो ये बात जजमेंट में उस समय कहा गया एज पर दी एक्ट ऑफ 1920। इसके बाद फिर से बोला गया कि यूनिवर्सिटी ओनली मुस्लिम्स के द्वारा रन किया नहीं जा रहा है, ठीक है। देखिए 1920 में उसमें जो लॉर्ड डायरेक्टर थे वो भी तो हेड थे ना, और वो नॉन मुस्लिम थे। तो यहाँ पर ये चीजें निकल के आ रही कि हेड ऑफ द जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसका हेड एक नॉन मुस्लिम है। तो यहाँ पर ये भी एक पॉइंट रखा गया तर्क के रूप में कि द यूनिवर्सिटी वाज नॉट टू बी रन ओनली बाय मुस्लिम्स, ओनली बाय मुस्लिम्स, एक वर्ड ध्यान दीजिए, ओनली बाय मुस्लिम, क्योंकि वहां पर हेड कोई और भी है। तो यहाँ बोला गया इट्स एडमिनिस्ट्रेशन वाज इंटरेस्टेड टू द लॉर्ड डायरेक्टर एंड अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो इसको लेकर सवाल उठा, क्योंकि आर्टिकल 30 क्या कहता है, आर्टिकल 30 ये कहता है, अभी हम आपको बताया कि इस्टेब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ये माइनॉरिटीज की तरफ से होना दोनों होता है, और यहाँ माइनॉरिटीज कहाँ पर है, लॉर्ड डायरेक्टर एक माइनॉरिटी से नहीं। और जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हम जो बात कर रहे हैं, जो काउंसिल की बात कर रहे हैं, तो काउंसिल में भी आपको पता होना चाहिए कि अभी अभी आएगा उसमें 180 मेंबर उसमें है अभी, और 37 ओनली मुस्लिम्स हैं, इसकी हम आगे जिक्र करेंगे। तो इसको लेकर यहाँ पर जजमेंट आया और साफ साफ ये कह दिया गया कि यहाँ पर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी स्टेटस नहीं रखता है। ध्यान देंगे इस चीज को, क्योंकि वो जजमेंट फिर अभी आएगा। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर आता है, खासकर इसको लेकर बहुत बवाल भी होता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद में। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट क्या करती है कि एएमयू एक्ट में कुछ बदलाव करती है, कुछ अमेंडमेंट लेकर आती है, और जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का उसको बदल देती है। कि उस टाइम आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट और इंदिरा गांधी के बीच में बड़ा एक टसल देखने को मिल रहा था, वो एक अलग वही मुद्दा है। और उसमें सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 5(2)(c) को उसमें ऐड किया गया, जिसमें ये कहा गया कि इंस्टीट्यूशन जो है वो बाय चॉइस जो है इस्टेब्लिशमेंट किया गया मुस्लिम्स ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी कि माइनॉरिटीज की तरफ से, इसलिए इसे माइनॉरिटी स्टेटस दी जानी चाहिए। सारा जो खेल है ना वो घूम रहा है कहाँ पर, माइनॉरिटी स्टेटस यस और नो में। सुप्रीम कोर्ट अभी कहा कि ये माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है यूनिवर्सिटी का, अभी फिर इसे बदल के कहा गया स्टेटस है। 2005 बीतता है, 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर से ये मामला उठता है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में कौन सा मामला, जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, ये बेसिकली 1981 की बात कर रहे हैं जब ये बदलाव किया गया। तो 1981 में जब ये बदलाव हुआ तो उसी बदलाव को लेकर यहाँ पर चैलेंज किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2005 में इसे कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये असंवैधानिक है। अब ध्यान सुनेंगे, 2005 में जब चीजें की गई, 2005 में एक बदलाव किया गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कि वहां पर जो पोस्ट ग्रेजुएट जो होते मेडिकल कोर्सेज के लिए, उसमें 50% जो सीट्स वो रिजर्व होंगे ओनली मुस्लिम्स के लिए। तो इस बात को लेकर भी यहाँ पर 2005 में ये जो अनाउंसमेंट था, ये जो डिसीजन था रिजर्वेशन का, इसको भी स्ट्रक डाउन किया गया, इसको भी हटा दिया गया। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 2006 के बाद 2006 का टाइम आता है जिसमें 8 पिटिशंस फाइल की जाते हैं, खासकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अगेंस्ट में, और यहाँ पर वो भी सुप्रीम कोर्ट में। उसमें से भी एक पिटिशन किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। और उस वक्त आपको बताते 2006 में यूपी ए यानी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने साइड से एक पिटिशन फाइल किया था कि माइनॉरिटी स्टेटस के लिए। जब 2016 की बात कर रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी जब गवर्नमेंट आती है, तो 14 में आ जाती है, लेकिन 16 के टाइम में यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट अब चेंज हो गई है, तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जो पिटिशन फाइल की थी तो बेसिकली इसे वापस ले लेती, क्योंकि यहाँ पर जो मोदी गवर्नमेंट है वो ये चाह नहीं रही थी कि यहाँ पर स्टेटस बेसिकली माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए, तो ये खिलाफ में थे बेसिकली। तो यहाँ पर इनके अगेंस्ट में भी चीजें आपको दिखाई देगी, चीजें कि जो तुषार मेहता वो भी यहाँ पर आपको एक कुछ आर्टिकल्स आपको दिखाएंगे। तो फिर टाइम आता है फरवरी 2019 का, और इस टाइम में 3 जजेस के जो बेंचेस जिसको हेड कर रहे थे सीजेआई रंजन गोगोई, और ये जो केस है वो बेसिकली रेफर करते 7 जजेस के बेंचेस को, जो आज अभी सुनवाई चल रही है। और ट्यूसडे को यहाँ बेसिकली सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जो कि सीजेआई है और ये हेड कर रहे हैं, और
7 जजेस जो एक्स और जो अदर जो 6 जजेस हैं उसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जेबी परदीवाला है, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा, ये लोग यहाँ पर सुनवाई कर रहे हैं इन केस का। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो मुद्दा उठ रहा है आर्टिकल 30 को लेकर, जो डिस्कशन चल रहा है, अब यहाँ ध्यान सुनिए, जो चीजें अभी रिसेंटली अब चल रही है। आर्टिकल 30 को लेकर यहाँ पर मुद्दा उठ रहा है कि ये बेसिकली कहता है कि लिंग्विस्टिक और रिलीजियस मैटर को लेकर यहाँ पर जो माइनॉरिटीज हैं वो स्टैब्लिशमेंट, उनके पास में राइट है स्टैब्लिशमेंट का और एडमिनिस्टर करने का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ऑफ इट्स चॉइस, ये चीजें रखी गई। और इस पर जो ऑपोजिशन के जो बोल सकते हैं वकील है और जो पक्ष के हैं दोनों के बीच में सॉरी जो जजेस उसके बीच में ये डिस्कशन चल रहा है। अब यहाँ पर एक सवाल निकल के आता है, अब यहाँ पर 7 बजे जजेस के जो बेंचेस है वो क्वेश्चन पूछते हैं कि जो कंपोजिशन है, खासकर जो काउंसिल का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो काउंसिल है उसमें 180 मेंबर है, उसमें से ओनली 37 मुस्लिम्स हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मेजोरिटी है वो तो नॉन मुस्लिम का है, लेकिन यहाँ माइनॉरिटीज में बेसिकली क्या क्या कहा गया कि कैसे माइनॉरिटीज हम मानेंगे, क्योंकि जो स्टैब्लिशमेंट, चलो स्टैब्लिशमेंट मान भी लेते हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेसिकली तो नॉन मुस्लिम्स का तब से हो रहा है। तो यहाँ पर जो काउंसिल या हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो कपिल सिब्बल है, जो विपक्ष या बोल सकते हैं कि अगेंस्ट में जो फाइट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि परसेंटेज में क्या रखा है, आप मतलब क्वांटिटी मत देखिए, क्वालिटी देखिए। क्वालिटी ही उनका कहने मतलब ये है कि आप ये देखिए ना कि ये बेसिकली काम किसके लिए कर रही है, माइनॉरिटीज के लिए कर रही है, तो ये बेसिकली चल रहा है। इसके बाद में यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो यूनिवर्सिटी जो स्टेटस है माइनॉरिटी एजुकेशनल का, ये बेसिकली अंडरमाइन किया जा रहा है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और उठता है कि जो गवर्नेंस टेस्ट है माइनॉरिटीज के लिए वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। उसके बाद में भी कहा गया कि ये जो बॉडी है काउंसिल के बारे में बताया जा रहा है, ये इंटायरली माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए या ही मल्टी मेंबर बॉडी है, इस बात पे एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर उठा है। इसके बाद में देख सकते हैं जो आर्टिकल्स हैं बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये कैन नॉट क्लेम माइनॉरिटी स्टेटस। और क्यों ऐसा कह रही है, इसके पीछे पता है, इसके देखिए आप यहाँ भी आर्टिकल देख सकते हैं, वाइड सेंटर क्लेमिंग दैट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज नॉट ए माइनॉरिटी स्टेटस। इसके पीछे गवर्नमेंट ने अपना तर्क ये दिया है कि गवर्नमेंट ये कहा है कि हिस्टोरिकल फैक्ट अगर देखें तो एएमयू यानी कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ये स्टैब्लिशमेंट किया गया था बाय द एफर्ट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इंक्लूडिंग द स्टेट, इंक्लूडिंग द स्टेट। यहाँ पर कोई पीपल नहीं है, कोई माइनॉरिटीज नहीं है, कहीं एक पर्सन नहीं है, तो यहाँ पर लोगों का एक कंबाइंड एफर्ट के साथ में इसे एस्टैब्लिशमेंट किया गया था जिसमें कोई रिलीजन नहीं था। अब इसमें नेक्स्ट में ये भी बोला गया कि 1928-20 की बात माने लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो ये बेसिकली ये डील ही नहीं करता है कि यहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी कैरेक्टर देने का। दो तरफ पर यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बात रख रही है और इसके इनकी तरफ से जो अटॉर्नी जनरल है तुषार मेहता वो बेसिकली फाइट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ एएमयू है वो क्या आर्ग्यू कर रही है, बेसिकली यहाँ से जो 2 पर्सन है यहाँ पर, एक कपिल सिब्बल और एक आई थिंक के नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो इनकी तरफ से ये जो बात रखी जाती है कि ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को सर्व करती है और इसका मतलब ये नहीं कि 100% कंट्रोल होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इस बात को लेकर यहाँ पर फाइट चल रही है। अभी इसका मेन रिजल्ट क्या निकलेगा, अभी जजमेंट क्या आएगा उस वक्त तो बेसिकली हम तो एक अपडेटेड वीडियो हम लाएंगे, लेकिन जो पूरी कहानी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को के खासकर माइनॉरिटी स्टेटस को देने को लेकर और पूरा जो जजमेंट है पूरा किस तरीके से टाइमलाइन चला, आई होप कि आपको पूरी वीडियो में आपको समझ में आया होगा। कमेंट कीजिएगा अपना कि आपका क्या कहना है इस मैटर पर। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।